पास दो सॉलिड स्फेयर हैं जिनका की डेंसिटी जो है वो वेरिएबल है, दैट इज एज अ फंक्शन ऑफ आर है। दैट इज ए एंड बी दो सॉलिड स्फेयर है और दोनों का मास डेंसिटी बेसिकली वो वेरिएबल है एज अ फंक्शन ऑफ आर है। हमें दोनों ही केस में इंडिविजुअल स्फेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है और उनके रेशियो को लेना है। तो हमने सबसे पहले एक मास एलिमेंट दैट इज डीएम एलिमेंट आर रेडियस पे जाके एक स्मॉल थिकनेस डीआर का एक सेल ले लिया। बेसिकली हमारा जो एलिमेंट है मास एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट डीएम मास का, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। फिर इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के उसे इंटीग्रेट करके हम आई ए की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले हम इस पहले वाले केस के लिए दैट इज जिसमें रो ए जिसको हम सिस्टम को ए मान लेते हैं, सिस्टम ए को, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मैं डी आई की वैल्यू दैट इज स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को लिख लेता हूँ। दैट इज डी आई विल बी, सिंस ये एक सेल है जिसका कि मास डीएम है, तो मैं लिखूंगा 2/3 डीएम आर स्क्वायर। नाउ डी आई को मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 2/3 डीएम के जगह पे मैं लिख लूंगा, हमें डेंसिटी पता है दैट इज के आर बाई आर और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हमारा वॉल्यूम हो जाएगा छोटा सा इंटू आर स्क्वायर। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट इज अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं डी आई को, तो विल गेट 8 पाई के बाई 3 आर और इंटीग्रेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 5 डी आर। ठीक है, दैट इज मैं लिख सकता हूँ अगर आई ए की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो हमारा आ जाएगा 8 पाई के बाई 3 आर, आर की पावर 6/6, इन अदर वर्ड्स 8 पाई के अपॉन 18 आर की पावर 5। ये हमारा आई ए आ गया। नाउ आई बी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर आई बी के लिए भी सिमिलरली सेम प्रोसेस होगा, उसे कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले आई बी के लिए भी मैं डी आई निकाल लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा 2/3। इस बार इसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज के आर की पावर 5 बाई आर की पावर 5, ये गिवन था ऑलरेडी क्वेश्चन में, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ दैट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रल डी आई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 पाई के अपॉन 3 आर की पावर 5 और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा आर की पावर 9 डी आर। तो आई बी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो हमारा आ जाएगा 8 पाई के आर की पावर 5 अपॉन 30। मुझे बेसिकली आई बी बाई आई ए की वैल्यू चाहिए था, तो अगर मैं आई बी बाई आई ए की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो वो हमारा आ रहा है 6/10। इसको इक्वलाइज कर देता हूँ मैं n/10 से, तो यहाँ से मैं n की वैल्यू 6 बोल सकता हूँ। सो दिस इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।